श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड। सुनऊ सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनि जिनै शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताब पिताहू। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सब को उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपबादा, सुने जहाँ तै असीमर जादा। काटे ता सुजीव सो बसाई, श्रवण मोदिनत चलई पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उसकी जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहां से भाग जाए। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव य देहि। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। तजेऊ तुरत तेहि ते हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु। अस कहि जोग अग्नि तनु जारा, भयऊ सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरनु सुनि संभुगन, लगे करन मख कीस। यज्ञ विध्वंस विलो की भृगु, रक्षा कीन मुनीस। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीर वृधु करि कोपु पठाए। यज्ञ विध्वंस जाई तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फलु दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसी कछु शंभु विमख कै होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जनमी बारबती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संग पति तह छाई। जह तह मुने सु आश्रम कीने, उचित बास हिमबूधर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब, दुम नव नाना जाति। प्रगति सुंदर शैल पर, बनी आकर बहु भांति। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मणियों की खानें प्रकट हो गई।
सरिता सब पुनीत जलु बहें, खग मृग मधुप सुखी सब रहें। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करें अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सो सैल गिरिजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल कृहतासु, ब्रह्मादिक गावै जसु जासु। पर पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्म आदि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहि गिरि गेह दिस धाय। शैल राज बड़ आदर कीना, पद पखारी बर आय सुदीना। तब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुकही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा सा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सबु भवनु सिधावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपने स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकाल गए सर्वज्ञ, तुम्ही गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुण, मुनि बर हृदय विचारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं। आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड। कह मुनि बिहसि गूढ़ मृदुबानी, सुता तुमाई सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतत पिय पियारी। सदा अचल एहि कर अहि बाता, एहि तेज सुपै पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे उसके माता पिता यश पाएंगे। होई पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमरि संसारा, त्रिय चढ़ई प्रतिबत असिधारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनऊ ते अब गुण दुईचारी। अगुण अमान मातु हितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें दो चार अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन है। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी एहि कह मिलही, परिहस्त असीरेख। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख संपत्ति उमा हर्षानी। नारद हुए भेदु न जाना, दशा एक समुझब बिगलाना।
नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भले जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सो बचनु हृदय धरि राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजेऊ शिव पद कमल सनेहू, मिलन कठिन मन भा संदेहू। जानी को अवसरु प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवश्य ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सखानी। उर धरि धीर कहूँ गिरिराऊ, कहूँ नाथ का करेऊ पाऊ। देव ऋषि की वाणी झूठी ना होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धर कर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कह मुनीस हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नगर नाग मुनि, को न मेट निहार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि न एक मैं कहूँ उपाई, होई करे जो देव सहाई। जस बरु मैं बरनेऊ तुम पाई, मिलई उमय तब संशय नाही। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसे मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विवाहु शंकर सन होई, दोषौ गुण सम कह सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो अहि सेज शयन ऐ करई, बुध कछु तिन कर दोष न धरई। भानु कृसानु सर्व रस खाही, तिन कह मंद कहत को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं, तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलील बस पये, सुर सही को अपुनीत न कहें। समरत कहु नहीं दोष को साई, रवि पावक सुर सारी की नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें पवित्र अपवित्र नहीं मानता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जो अस हिसिषा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरी नरक, महु जीव की ईस समान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं, तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस बालकांड। सुरसरी जल कृत बारु निजाना, कबहु न संत करहि ते पाना। सुर सही मिले सो पावन जैसे, ईस अनीसी अंतरु जैसे।
गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवाना एहि बिहावा सब विधि कल्याणा दुराराध्य भय महेशु आशुतोष पुनि किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तपु करें कुमारी तुम्हारी भावयों में सकई त्रिपुरारी जदपि बर अनेक जग माही एहि कह शिव तजि दूसर नाही। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं। वरदायक प्रणतारति भंजन कृपा सिंधु सेवक मन रंजन इच्छित फल बिनु शिव अवराधे लहे न कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागत के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कही नारद सुमरि हरि गिर जाहि दीन आशीष होइए कल्याण अब संशय तजऊं गिरीश। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौस दशरथ अजिर बिहारी। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब वह कल्याण ही होगा। कही अस ब्रह्म भवन पुनि गयऊँ अगिल चरित सुनऊँ जस भयऊँ। पति ही एकांत पाई कह मैं नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। यों कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आके जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घरु बरु कुल होई अनुपा करें विवाह सुता अनुरूपा। नात कन्या बरु रहें कुआरी कंत उमा मम प्राण पियारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जो न मिले बरु गिरि जाई जो गुर गिरी जग सहज कहें सब लोगु। सोई बिचारी पति करें विवाहु जेहि न बहोरी होई उरदाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप न हो। अस कही परिचरण धरि सीसा बोले सहित सहित गिरीसा बरु पावक प्रगटे शशि माही नारद बचनु अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठ नहीं हो सकते। प्रिया सोचू परिहरऊं सब सुमिरहूं श्री भगवान पार्वतहि निर्मयऊं। जय सोई करें कल्याण मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है, वे ही सब कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुता परने हूँ तो अस जाई सिखावन दे हूँ करे सो तपु दे जही मिलहि महेशु आन उपाय न मिटहि कलेसु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाए, दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद वचन सगर्भ सहेतु सुंदर सब गुण निधि विष केतु। अस विचारि तुम तजऊ असंका सबई भांति शंकर कलंका।
नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी प्रकार से निष्कलंक हैं। सुनि पति बचन हरषि मन माहि, गई तुरत उठी गिरिजा पाहि। उमहि बिलोकी नयन भरे भारी, सहित सनेहि गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारहि बार लेती उर लाई, गद गद कंठ न कछु कहीं जाई। जगत मातु सर्वज्ञ बखानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जगजननी भवानी जी तो स्वयं ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। सुनहि मातु मैं दीख अस, सुपन सुना बहु तोहि। सुंदर गोर सुबि प्रबर, अस उपदेसहु मोहि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। जय सिया राम। जय सिया राम।